स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल श्री शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर से रिलेटिव है। जो आपको हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो नाम है क्या है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसको जानेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। समझ में आया? तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश। पहले प्रकाश को जान लेते हैं, इसके बाद उसके परावर्तन को जानेंगे। तो प्रकाश, जिसको हम कह सकते हैं लाइट। ओके, तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ओके, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दृष्टि ज्ञान क्या होती है। तो दृष्टि माने देखने की, ज्ञान का मतलब क्षमता को बढ़ाता है। जो देखने की क्षमता को बढ़ाता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे आप कैसे समझेंगे इसको, कि आप अगर अपने कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरा रहता है, ओके, तो वहाँ पे रखी वस्तुओं को आप नहीं पता पाएंगे कि हमारा वस्तु कहाँ पे कौन रखा गया है। क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? लाइट को ऑन करते हैं, और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो क्या होती है कि आपको वहाँ प्रकाश आ जाता है, सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो क्या होगा उससे पता चलता है कि प्रकाश जो होती है हमारे देखने की क्षमता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि ज्ञान। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे जान गए कि प्रकाश होता क्या है। तो यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया है और उसको कैसे समझेंगे आपको बता दिया गया है। तो अगला जो टॉपिक होता है कि प्रकाश जो होती है, कौन से वस्तुएं क्या होती हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है, कौन सी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती। तो इस आधार पे जो वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, ओके, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लुमिनियस बॉडीज। क्या कह सकते हैं? लुमिनियस बॉडीज। तो यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? देखिए, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ओके, कि वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे देखिए, उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टॉर्च आदि और वस्तुएं होती हैं। तो इतना उदाहरण में बहुत है। सूर्य में क्या होती है? स्वयं का प्रकाश होता है। तारे, जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टॉर्च, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं?
प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं जान गए, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अगला जो है वो क्या है? दूसरा वस्तु क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनियस बॉडीज। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस बॉडीज, अर्थात अदीप्त वस्तुएं। अब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? बस जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए। वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह दूसरी वस्तुओं द्वारा प्रकाशित होती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह दूसरे वस्तुओं द्वारा प्रकाशित होती है, क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसको समझो, जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा, कुर्सी, मेज, दीवार आदि। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे? अदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे पृथ्वी, तो अगर सूर्य का उदय न हो तो पृथ्वी पे चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है और उस पे उपस्थित वस्तु कोई भी हमें दिखाई नहीं देती। तो जैसे सूर्य का क्या होता है? सूर्य उदय होता है और चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है सूर्य का, और पृथ्वी उसके द्वारा क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो किसके द्वारा पृथ्वी पर दिखाई दे रही है या पृथ्वी प्रकाशितमय हो रही है? सूर्य द्वारा। तो डिफिनेशन में क्या लिखा गया? वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अब बल्कि वह दूसरे वस्तुओं द्वारा क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो किसके द्वारा यह प्रकाशित होता है? सूर्य द्वारा। उसी प्रकार चंद्रमा भी क्या होता है? सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। कुर्सी, मेज वगैरह ये सब जो होते हैं किसी के प्रकाश पड़ने के कारण ही ये सब हमें क्या होती हैं? दिखाई देती है, अर्थात प्रकाशित मय होती है। तो समझ में आए? तो पहले आप क्या जाने? प्रकाश। प्रकाश के बाद वस्तुएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। वे जाने और उनका उदाहरण क्या होता है यह जाने। जो अगला यहाँ पे टॉपिक होता है, तो हम यहाँ पे आपको पढ़ा चुके प्रकाश के बारे में, समझ में आए? तो प्रकाश के बारे में पढ़ाने के बाद हमने आपको क्या बताया, तब उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। तो चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो होती है वो परावर्तन होती है। आप माने क्या होती है? लाइट माने प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश हम जान गए, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको हम जानेंगे, और किस पे? समतल पृष्ठों पर। तो चलिए देखिए इसको लिख देते हैं आप लोग, जिससे आसानी से इसको ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का आंशिक व संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस लौटाता है, इस क्रिया को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ये आपका क्या है, एक समतल पृष्ठ है और इस पे हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं और चांदी का यहाँ पे कलई कर सकते हैं या साइड क्या कर सकते हो, उसका कलई कर सकते हो। कलई क्यों किया जाएगा, जिससे प्रकाश पड़े तो किसी दूसरे माध्यम में न जाए। तो देखिए जब प्रकाश ये प्रथम माध्यम में क्या है, दूसरा माध्यम में है, तो जब यहाँ प्रकाश प्रथम माध्यम में आएगा और प्रथम माध्यम में आता है और दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापिस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है और वहां से उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए जो किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश आती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। ओके, जो प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इसके बाद वहां से जो वापस हो जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जो इस पृष्ठ पर क्या होती है, अभिलंब डाला, जो लंब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझे होंगे। और यह पृष्ठ कैसा है, समतल पृष्ठ है। और आप क्या पढ़ रहे हैं, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं और आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर से समझिए कि जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का आंशिक व संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में अर्थात पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन जान गए। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हो गया। चलिए देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है वहां पे हम इसको जानेंगे। और बार बार कर रहे हैं कि ये जो है बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका नियम क्या होता है। तो चलिए देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण कौन है, जो प्रकाश क्या होती है, समतल पृष्ठ पर आती है। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया, क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। कैसे, देखो ये आपतित किरण भी उसी तल में है, कौन से तल पे, समतल तल, और अभिलंब भी उसी तल में है और परावर्तित किरण भी क्या है,
उसी तल में हैं। तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि जो आपतित किरण होती है, तो आपतित किरण के बीच जो बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे भेद करते हैं, कोण आई से भेद करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो देखिए जितने एंगल पे या जितने कोण पे प्रकाश आपतित होती है उतने ही कोण पे प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि आपतित किरण के बीच जो बना आपतन कोण वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण बराबर क्या कह सकते हो, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। दूसरा नियम क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात किसी समतल पृष्ठ पर जितने कोण पर प्रकाश को आपतित करोगे उतने ही कोण पे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। इसीलिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे कोण आई क्या है, आपतन कोण है। और आपतन कोण किसे कहते हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण आर क्या है, परावर्तन कोण है। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तन कोण समझ में आया और आपतन कोण समझ में आया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैसे बराबर होते हैं। तो यही प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, उसका फिगर हो गया। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 1 है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर 60 अंश के कोण पर प्रकाश आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर 60 अंश के कोण पर प्रकाश आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। चलिए देखिए, हम पहले समतल पृष्ठ बना लेते हैं और प्रकाश का परावर्तन जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ये समतल पृष्ठ है, उसको पॉलिश कर दिए। तो चलिए आप क्या हो रही है, प्रकाश आपतित हो रही, तो इस पे एक प्रकाश डाल देते हैं। और प्रकाश जब डालते हैं तो इस समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपतित किरण कितने अंश पे हो रहे, प्रकाश कितने अंश पे आपतित हो रही, 60 अंश पे। तो अर्थात क्या है, यहाँ पे 60 अंश पे प्रकाश क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो आपको हमें क्या करना है कि यह किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। जो 60 अंश का कोण पर आपतित हो रही है क्या है, आपतन कोण है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, परावर्तन कोण माने आर ज्ञात करना है। तो हमें अभी आपको नियम पढ़ा है, दूसरा नियम प्रकाश का परावर्तन
कि जितने कोण पर प्रकाश आपतित होती है उतने ही कोण पे प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R से। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, तो परावर्तन कोण उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 60 अंश ही होगा। ओके, समझ में आया नहीं सवाल? तो चलिए देखिए, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यह जो सवाल है यह आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और एसएससी वगैरह के लिए और टेट में यह सब काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लिए। चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा हम इससे कठिन सवाल देते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए दूसरे टाइप से। तो देखिए, किसी समतल पृष्ठ पर, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, किसके साथ, अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या करा है, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ। तो आपको दिक्कत हो रहा है तो फिगर बना लीजिए। ये समतल पृष्ठ है, ये प्रकाश क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और यहाँ से क्या हो रही है, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये क्या है, अभिलंब है, आपको पहले ही बताएं इसके पहले। और ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। ओके, फिगर बना लीजिए और वहां से समझिए क्या करा है। किसी समतल पृष्ठ पर जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है। तो किस कोण की बात किया जा रहा है, इस कोण की बात की है। कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। और एक कोण क्या होता है, आई होती है, अर्थात आपतन कोण होता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण है वह समतल पृष्ठ के साथ, यह समतल पृष्ठ यह है, यह कोण नहीं पूछ रहा है बल्कि यह कोण पूछ रहा है, यह कोण आपका पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इस कोण को निकालने के लिए हमें पता है अभिलंब जो है, अभिलंब और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण कितने अंश का होता है, यहाँ पे देखा जाए तो 90 अंश का बन रहा है। अगर हमें यह कोण मिल गया, अगर यह कोण मिल गया तो 90 में से अगर इतने को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कैसे यह कोण मिलेगा। हमने अभी दूसरा इसका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा कि कोण I जो होता है कोण R के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे नियम से कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है। कोण I का मान कितना है, 60 अंश है, तो कोण R भी क्या होगा, 60 अंश होगा। अर्थात इतना हमारा क्या है, 60 अंश है। अब पूरा देखा जाए तो टोटल क्या है, अभिलंब जो है वह समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना है, 90।
तो अगर इतना पूरा 90 है और इतना 60 अंश है, तो बताइए 90 में से अगर 60 घटा देंगे तो बच जाएगा, तो कितने अंश का हो जाएगा? तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको चाहे आप यहाँ पे एक कोण ज्ञात करना है तो इसको थीटा मान सकते हैं, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण आई बराबर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या थीटा बराबर कर सकते हैं 90 माइनस कोण आर। तो यहाँ से कर सकते हैं कि 90 और कोण आर का मान कितना है, 60 अंश है, कितना हो जाएगा 30 अंश। तो यहाँ पे जो क्या कर रहा है कि थीटा क्या है, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण है। तो यहाँ क्या कर रहा है, परावर्तित किरण तथा जो परावर्तित किरण है समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। फिर से समझ लीजिए कि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण जो है, यह समतल पृष्ठ है और ये आपतित किरण है, तो समतल पृष्ठ पर जो आपतित किरण है किसके साथ कोण बना रहा है, अभिलंब के साथ। तो आपको हमने अभी इसके बारे में बताया कि हमें पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो क्या होता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम आई से व्यक्त करते हैं। अर्थात जो 60 अंश है वो किसकी वैल्यू है, कोण आई की वैल्यू है। अर्थात कोण आई कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो इसके बाद क्या करा है, परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ। तो ये परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ नहीं पूछ रहा है, बल्कि किसके साथ पूछ रहा है, समतल पृष्ठ के साथ, समतल पृष्ठ के साथ। तो मान लेते हैं कि आप जो परावर्तित किरण है वो समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अभिलंब और समतल पृष्ठ के बीच जो बना कोण, यहाँ पे देखिए समतल पृष्ठ है अभिलंब, तो कितने अंश का कोण नजर आ रहा है, 90 अंश। और इसी में अगर हम क्या कर दे, परावर्तित किरण को दर्शा दे, तो अर्थात 90 में से अगर यह हमारा 60 अंश है तो कितना बचेगा, 90 में से अगर 60 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 30 अंश बचेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 60 कैसे आए, यहाँ पे हमें पता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 अंश पे होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 60 अंश हो गया और टोटल यहाँ से कितना 90 है, और 90 में से अगर 60 घटा दे तो बचा कितना, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इस समय जानते हैं कि कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए यह वीडियो खासकर बनाया गया है। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सब आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे आने वाले वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकें। धन्यवाद।